हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, आज शाम की रीडिंग कर रहे हैं हम। आज शाम की रीडिंग में आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिलेशनशिप के बारे में, वो सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। शाम का टाइम होता है, हर कोई अपने अपने फ्रेंड से या अपने जिससे भी मिलना होता है शाम के टाइम में अधिकतर लोग मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज की ये रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपसे रेजोनेट करेगी एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब ज़रूर पसंद आएगा एंड आप लोग इस रीडिंग को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग स्पेशली मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ। ठीक है, तो यस, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर आज शाम क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। एट ऑफ वॉन्ड्स, टावर, ओके, यह है मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टू ऑफ कप्स, ओके, क्या मेरे पास सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आज शाम को वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, सो यहाँ की एनर्जी क्या बता रही है मुझे। यहाँ की सबसे पहले एनर्जी बता रही है, पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन मेरे पास है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, यहाँ है मेरे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सॉरी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है। यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है हमारे पास। इतने एलिमेंट्स हैं, इतने साइन अवेलेबल है हमारे पास। तो बातें करते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को देखा जाए तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है आपके कार्ड्स की कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत 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 सारी चीज़ें, है ना। लाइफ को मैंने बहुत देखा है एंड बहुत कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें, इतनी कि शायद कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रही हैं जो कि मैंने तुमसे क्या, मैंने किसी से नहीं कही है। ठीक है, किसी से भी नहीं कही है, क्योंकि मेरे अंदर का जो मन था, मेरे अंदर का जो दिल था, वो कहीं ना कहीं धड़क तो रहा था, है ना, उसके लिए। लेकिन फिर वहाँ पे जो कन्फ्यूज़न थी या वहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, है ना, वो कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जो है ना किसी के बहकावे में आ गया, या मुझे किसी ने ऐसा कह दिया जिसकी वजह से मैंने ये अपना कदम उठा लिया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई नो, बट जो भी मैंने किया वो सही नहीं था, सही नहीं है। एंड मैंने जो भी किया, जैसे भी किया, अपने आप को लेकर के जितने भी रिस्क लिए, जितना भी कुछ किया मैंने, ये सिर्फ अपने आप को लेकर के मैंने किया है।
मुझे नहीं पता है कि क्या मेरे लिए ये राइट है या क्या ये मेरे लिए रॉन्ग है या क्या कुछ है। मुझे कुछ भी नहीं पता है सच में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अपने आप में अकेला हो गया हूँ, मैं अपने आप को अकेला कर गया हूँ। मुझे जो अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उस अकेलेपन में मैं अपने आप को रख रहा हूँ। क्या ही कहूँ मैं। दिल में तो बहुत कुछ है, दिल में बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है करने को, लेकिन क्या कहें क्या ना कहें ये भी सोचना है। ठीक है, मैं तुमसे हर एक बात वो कह रहा हूँ जो कि मैंने महसूस किया है इस रिश्ते के लिए। मैंने हर एक चीज़ जो है इस रिश्ते को लेकर के देखा है, इस रिश्ते को लेकर समझा है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया या मैं जो करता हूँ वो सही ही करता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ। लेकिन फिर मुझे बाद में रियलाइज़ होता है सब कुछ हो जाने के बाद कि मैंने गलत किया, मैंने अपने साथ गलत किया, आपके साथ गलत किया। मतलब खुद के साथ मैंने जो है ना बहुत नाइंसाफ़ी करी है। मुझे ऐसा भी फ़ील होने लगा है, मुझे ऐसा भी फ़ील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को लेकर के मतलब क्या करूँ मैं, थम जाऊँ या क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता मुझे। कैसे करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। ओके सो आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यस, इनको पता नहीं क्या हो जाता है कि अचानक से रिश्ते में इतना ज़्यादा तनाव हो जाता है, अचानक से सेपरेशन हो जाता है, अचानक से चीज़ें बदल जाती हैं, पता नहीं क्यों, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आपके पार्टनर को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ को जो है अपनी लाइफ में ये पर्सन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ ये पर्सन बहुत कुछ मैनेज करना चाह रहे हैं। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि हाँ, इनके अंदर जो है पैशन आता है, आपको जब भी देखते हैं तो इनका मन बहुत करता है आपसे बात करने का। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि पर्सन जब भी आपको सामने से देखते हैं, इनका सिर्फ एक ही मन करता है कि हाँ, ये पर्सन जो है आपसे बात कर ले, किसी न किसी रूप में या किसी न किसी वजह से आपके पार्टनर आपसे बात कर ले, बस इनको ये चाहिए होता है। यस, आपके पार्टनर के अंदर ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि पर्सन कह रहे हैं कि देखो पता नहीं क्या है, कैसा रिलेशन है या कैसी चीज़ें हैं, कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी है वो बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके जैसा इनको कोई और नहीं मिलने वाला है। एंड ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि जो चीज़ें मैंने अपने पार्टनर में देखना चाहा था, वो चीज़ें मैंने इसमें देखी है, वो चीज़ें इसमें मैंने रियलाइज़ करी है। मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने जाना है, समझा है और उसके बाद से मैंने डिसीज़न लिया है। ठीक है, यहाँ ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे पता है कि मैं इतने आसान तौर से उसको नहीं पा सकता, आसान तरीके से नहीं पा सकता। बहुत कुछ है जहाँ पे मुझे बहुत सवाल जवाबों का सामना करना पड़ेगा, मेरी लाइफ बहुत टफ हो जाएगी। कई हद तक मैंने उसको अपने से दूर रखा, बहुत टाइम तक दूर रखा, उसको अपने करीब आने तक नहीं दिया, उसको अपने करीब आने का मौका ही नहीं दिया, उसको आने का जो एक परसेंट भी चांस है वो मैंने हर एक चीज़ जो है रास्ता ही बंद कर दिया था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुझे रास्ता वो ओपन करना पड़ा और आज हमारी बातचीत भी होती है। तो वो चीज़ें जो पहले जैसी थी वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, हमेशा एक डाउट रहता है कि कोई तीसरा तो नहीं है, या कोई तीसरा है तो कौन है, हमेशा ही ये डाउट रहता है मन में। हमेशा ही बहुत सारे सवालों के साथ मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ, या समझ नहीं आता है कि क्या करूँ, क्योंकि एक बार धोखा खाया हुआ है तो दोबारा धोखा खाने से बार बार कोई इंसान डरता है। क्योंकि मैंने एक बार रिस्क लिया था, लेकिन वो रिस्क क्या हुआ, फिर वो बर्बाद हो गया है ना। तो इसलिए जो है ना वो रिस्क लेने से फिर से मैं डर रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कोई आइडिया नहीं लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसी होंगी या क्या होंगी। ठीक है, मुझे बस यही चाहिए कि हाँ, उसको किसी और का जो है साथ ना मिले, या वो किसी और के साथ ना जाए। मैं बेहतर से बेहतर ट्राई करता हूँ कि मैं उसको किसी और के साथ ना जाने दूँ, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि चेंजेस आ जाए, या हो सकता है कि चीज़ें इधर की उधर हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या करना है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें।
ओके, सो ये कार्ड ज़्यादा है तो नहीं लेंगे हम। ओके, ओके, बहुत 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 कार्ड्स आ गए। ओके, एक एक करके कार्ड्स निकालते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन सेवन ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ की एनर्जी बता रही है कि जिनसे भी बातें कर रहे थे उनका कहना ये है कि वाकई में बात तो सही कह रहे हो तुम, कि जो भी हुआ पास्ट में एक बार इंसान भरोसा करता है और जब टूट जाता है तो वो किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। वो चीज़ें मुझे भी पता है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हर बार किसी के ऊपर डाउट करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है, हर किसी की सोच अलग होती है, ठीक है। तुम एक बार सोचो, समझो, जानो, उसके बारे में जो भी तुम्हें लगता है, अपने मन की बातें उससे बैठ के क्लियर करो, क्योंकि क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात कर रहे हो या बात करने वाले हो तो क्लैरिटी के साथ बात करना, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं एक बार अटकेंगी तो पूरी ज़िंदगी अटक जाएंगी, ठीक है। जो कन्फ्यूज़न तुम्हें है या जो तुम्हें डाउट है, उस डाउट को अगर तुम अभी क्लियर नहीं करोगे तो आगे जाके वो प्रॉब्लम बनेगी ही बनेगी, ठीक है। और वो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाएगी जो कि ख़त्म होने से भी नहीं होगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे प्रति लॉयल है, ठीक है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे प्रति लॉयल है, क्योंकि मैं भी उसे जानता हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है या मैंने देखा है। अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है या कोई डिसीज़न नहीं ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीट कर रहा है तुम्हें या चीट कर रही है तुम्हें, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें खुद को समझनी होंगी, ठीक है। तुम बहुत लाइफ में तुमने बहुत कुछ अर्न किया है, लाइफ में तुमने बहुत एक्सपीरियंस किया है, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि क्या है पूरा, है ना। सो यस, मुझे लगता है कि तुम्हारा पार्टनर लॉयल है। बाकी तुम अच्छे से जानते हो तुम क्या फील करते हो उसके साथ रह करके या उससे बातें करके, है ना। क्योंकि मैंने जितना देखा है उसे, जितना समझा है उसे, मुझे लगता है कि उसके अंदर एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने आप को नहीं दिखाना चाहता, अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। ऐसा पर्सन है तुम्हारा पार्टनर, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम्हें समझनी होंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होंगी। कुछ भी होता है तो धीरे धीरे ही होता है, धीरे 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 करके चीज़ें जो है बहुत 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 आगे बढ़ेंगी, बहुत चीज़ें होंगी लाइफ में, बहुत सारी कुछ चीज़ें होंगी लाइफ में, एक एक करके बहुत बदलाव आएंगे तुम्हारे अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारी अपनी लाइफ में। तुम्हारी लाइफ ख़राब ना हो, मैं यही चाहता हूँ। एंड देखो, लाइफ में क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्लैरिटी के साथ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न मत रखो, अपने सामने ऑप्शंस भी मत रखो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है जिसके साथ, उसके साथ तुम आगे बढ़ गए तो फिर पीछे कदम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपने कदमों को आगे बढ़ाना हमेशा सीखो, पीछे मुड़ करके नहीं देखने का, है ना। क्योंकि यहाँ पे लगता है कि तुम अपने पुराने दिनों को याद करके भी कंफ्यूजन में हो कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे मन में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, तुम्हें एक नई शुरुआत करके देखना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम खुद देख सकते हो, समझ सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है।
और एक नई शुरुआत करो, पुरानी चीज़ें भूल जाओ। और कौन है कौन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, बट तुम्हारा डाउट है तो तुम देख लो, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर और इनके बीच में कुछ ऐसी ही बातें रही, कुछ ऐसी चीज़ें रही जो कि डिस्कस हुई हैं। एंड आई होप आप सबको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी अपने रिलेशनशिप के लिए। आई होप आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी। सो यहीं पे करते हैं रीडिंग को ख़त्म, एंड मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राधे राधे।